देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है एनालॉजी का क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा, कह रहा है आयरन मैन ऑफ इंडिया ये कनेक्टेड है किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, है ना। तो उस तरह से ये कहा जाता है उनको, है ना। तो उस तरह से कह रहा है फादर ऑफ द नेशन, कह रहा है राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, आप सबको पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आसानी से 2 नंबर भैया मिल गया। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, और अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लाइडर, देखिए लिखा हुआ है ग्लाइडर्स। ग्लाइडर्स को जो उन्होंने सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ, वो लिखा हुआ ERSDGLI, है ना, ये लिखा हुआ। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है कि आप बताइए क्या टोस्टर, देखिए लिखा हुआ TOASTER, ये कहीं ना कहीं से आपका रिलेटेड भी हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आप इसको कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। वही कहानी है कि पहले से दूसरा जैसे कनेक्टेड है वैसे ही तीसरा चौथे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे हुआ क्या। यार मैंने ध्यान दिया, तो क्या ध्यान दिया कि सर GLI शुरू के 3 लेटर को इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, लास्ट के 3 प्लेस पे, है ना। और जो लास्ट के 3 लेटर्स थे उन्होंने इसको कहाँ पहुंचा दिया, शुरू के 3 प्लेस पे। और जो सेंटर का एक एलिमेंट था उसको इन्होंने एज इट इज बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख के रख दिया, है ना। तो सेम कहानी आपको भी करनी है। लीजिए इन शुरू के 3 को उठा के ले जाए लास्ट पे, इन लास्ट 3 वालों को शुरू किया जाएगा फर्स्ट पे। तो इसका मतलब TER सेंटर का एलिमेंट सेंटर में रहेगा, और फिर उसके बाद TOA आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना है, चेक करिए TERSTOA, ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। हाँ 4-5 आपको देखिए वर्ड दिए गए हैं, आपसे क्या कह रहा है, इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली और बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या होगा। आप भी साथ साथ करते चलिए, क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं, या हल्का सा कुछ पंगा चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट, सबसे बेसिक अप्रोच जो आपको बताया गया था। फर्स्ट के बाद लिखा गया है फ्रॉन, फ्रॉन के बाद है फिस्ट, फिस्ट के बाद दिया गया है फास्ट, और फास्ट के बाद लिखा हुआ है फ्लोर, है ना। मुझे इसका ऑर्डर सेलेक्ट करना है। चलिए अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यार सारे के सारे किससे शुरू हो रहे हैं, F से शुरू हो रहे हैं, तो ये किसी काम का नहीं है ना। अब उसके बाद देखा यहाँ पे देखिए I है, यहाँ पे R है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, यहाँ पे L। तो आप सबको पता है कि सेकंड प्लेस से अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, A आएगा। तो पता चल गया भैया ये होगा फर्स्ट पे, है ना। इसको हटा दिया। A के बाद फिर कौन आएगा, अब A के बाद देखिए I वाले 2 हैं, I के बाद ही कौन है, L है, उसके बाद R है। तो I के जो दोनों होंगे वो दूसरे तीसरे पे होंगे, क्योंकि उसके बाद ही L आएगा और उसके बाद R आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों I को कैंसिल किया, हमने देखा यहाँ पे R है, यहाँ पे S है। तो बताइए पहले कौन आएगा, पहले R आएगा। तो पता चल गया सर सेकंड पे होगा, फिर उसके बाद ये हो गया थर्ड पे। अब देखिए सेकंड प्लेस में ही I के बाद कौन था, R था, उसके बाद क्या है, L है। तो I के बाद L आएगा, तो इसका मतलब ये कितने पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ पे, और फाइनली ये हो जाएगा फिफ्थ पे। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं सर यही ऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं है, ये तो इनकी प्लेसिंग है। ऑर्डर हमेशा पता चलता है जो यहाँ पे लिखा होता है पहले, 1 2 3 4 5। अब बताइए पहले प्लेस पे कौन सा वर्ड आ रहा है, चौथा वाला, है ना। फिर उसका दूसरी प्लेस पे कौन सा वर्ड आ रहा है, आपके आंसर पहला वाला। तीसरी प्लेस पे कौन सा वर्ड आ रहा है, आपका आंसर तीसरा वाला। चौथी प्लेस पे कौन सा आ रहा है, पांचवा वाला। और पांचवी प्लेस पे कौन सा आ रहा है, दूसरा वाला। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2। ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है, इसका यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखिए एनालॉजी क्वेश्चन आ गया, नंबर एनालॉजी है। आइए जा चेक करते हैं नंबर एनालॉजी को सेट, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लिखा गया है 5 3 4, उसका लिखा गया है 6 4 5, फिर उसके बाद देखिए लिखा गया 3 8 1, और नेक्स्ट आपको पता करना है ना, यही था। चलिए देखिए पहले दूसरा कैसे कनेक्टेड है, सर 5 से 6 हो गया, सिंपल सा फंडा, +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। अरे वाह सर मजा आ गया, इस पे आसान तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। लीजिए +1 किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें भी +1 किया तो ये 9 आ जाएगा, और इसमें भी +1 कर दिया तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 492। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा गया है 492, ठीक है। यही था सभी का। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ लीजिए भाई सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। अरे वाह सर, ऐसे क्वेश्चन तो मजेदार होते हैं। ये तो मुझे 2 नंबर देके जाएगा फ्री में,
एक नंबर का पेपर होगा तो एक नंबर भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा अगर एक तो 2 नंबर देखिए। क्या कह रहा है देखिए, हमसे कह रहा है कि 5 लोग हैं जो एक बेंच बैठे हुए हैं और सबका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। पहली कंडीशन, अगर 5 लोग हैं सबका फेस अगर नॉर्थ में है तो आपको एक चीज पता है कि इस एंड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड, और इसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंड। ये तो आपको पता है ना, बायां छोर और दायां छोर। अब सर ये कह रहा है, देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अंकित जो है वो इमीडिएट राइट में किसके, अंजुम के। तो यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं है, तो अंजुम के इमीडिएट राइट में कौन है, अंकित है। तो हमने यहाँ पे इसको पहला क्लू बना के ऐसे लिख दिया। बोलिए, अभी पता नहीं कि कहाँ पे होंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे ये बोला कि अमित जो है वो प्रिया के तो लेफ्ट में है लेकिन राम के राइट में है। देखिए लाइन क्या है, हमसे पूछा गया, क्या कह रहा है कि अमित जो है वो प्रिया के तो लेफ्ट में है। देखिए प्रिया अगर यहां होगी तो भी प्रिया के लेफ्ट में होगा। अमित के लिए कह रहा है कि वो प्रिया के तो लेफ्ट में है लेकिन राम के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कभी किसी दो स्टेटमेंट को, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी दो स्टेटमेंट को एंड या बट के साथ ऐड किया जाएगा तो उसके बाद का सारा स्टेटमेंट किसके लिए होगा, पहले पर्सन के लिए जिससे स्टेटमेंट आपका शुरू हुआ। स्टेटमेंट किससे शुरू हुआ था, अमित के साथ शुरू हुआ था। तो ये क्या कह रहा है, अमित के लिए कह रहा है प्रिया के तो लेफ्ट में है लेकिन कह रहा है कि राम के इमीडिएट राइट में है। तो एक क्लू आपके पास ये निकल के आ गया, लेकिन ये प्लेस अभी कहां पे होंगे इसके बारे में मुझे अभी तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा राम जो है वो अंकित के कहां पे है, राइट में बैठा हुआ। देखिए राम अगर अंकित के राइट में बैठा हो, अंकित के राइट में कौन बैठा है, राम। और जैसे आप राम को देखेंगे, राम अगर अंकित के राइट में हो जाएगा, 2% ये और 3% ये, 5%, यही पांचों पोजीशन होल्ड कर लेंगे। इसका मतलब अंजुम यहां पे, अंकित यहां पे, फिर उसके बाद राम, राम के बाद अमित, अमित के बाद प्रिया। बोलिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है बताइए एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा है। एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठी, प्रिया बैठी है। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा हुआ है प्रिया। कहानी समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, फंडा क्लियर हो गया सभी का। आइए, हमसे कह रहा ऑड वन आउट पता करना है, ये तो हमसे ओरल बन जाएगा। हमसे कह रहा बताइए मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और कैथोड रेज इनमें से कौन सा अलग है। तो आप सबको दिख रहा है कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन, ये सब तो डिवाइसेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। लेकिन वहां पे चौथा क्या है, इसका कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है, वो पर्टिकुलरली अलग है, बाकी सारे डिवाइसेस के अंदर आते हैं। एक ग्रुप बन रहा है, कैटेगरी बन रही है डिवाइसेस की, और कैथोड रेज डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ एक रेज है, एक किरण है, इसलिए वो अलग हो जाएगा बाकी के सारों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर जी 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर से हमें ऑड वन आउट पता करना है लेटर्स के बीच में, और लेटर्स है तो आपको हो सकता है रैंकिंग देखना पड़े, इनका गैप देखना पड़े, कोई बात नहीं। आइए समझते हैं। पहला कह रहा है AG है ना, दूसरा कह रहा है RX है, फिर उसके बाद EK है, EK के बाद MT है। अब देखिए A से G के बीच में हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, +6 का है। ठीक है, उसी तरीके से R से अगर X में देखें तो R की रैंकिंग होती है 18 और X की है 24, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे +6 का है ना। अब देखिए E की रैंकिंग 5 होती है और K की रैंकिंग 11, 5 से 11। अगर हम यहाँ भी देखें तो 5 से 11 ये भी कितने का डिफरेंस, 6 का ही है। M की रैंकिंग 13 है और T की रैंकिंग 20, 13 से जब हम 20 चलते हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा, +7 का। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यही वाला ऑप्शन जो है वो विषम है बाकी की सारी कैटेगरी से। बाकी सारी कैटेगरी +6 से चल रही है, और इसमें जो दिया गया ऑप्शन वो लेटर्स हैं उनके बीच में गैप 6 का है लेकिन डिफरेंस +7 का है। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन नंबर डी ही रहा होगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 8वां लीजिए भाई, हमें पता करना है इसमें से कौन सा अलग है। फिर से इस बार नंबर्स का आया है फंडा, और नंबर्स में आपको बताया गया तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आता सीधा उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 52 है, 52 के बाद 164 है, समझते चलिएगा भाई, है ना। फिर देखा 60 है, 60 के बाद 162 है, फिर उसके बाद 44 है, फिर उसके बाद 146 है, एंड फाइनली 112 है, और यहाँ लिखा गया 214, है ना। तो अगर हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस अगर देखें इनका, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, आप कहेंगे सर 2 और 2 4 हो गया, 5 11, 112 का डिफरेंस है ना। इन दोनों डिफरेंस अगर देखें तो 2 का डिफरेंस है, 102 का डिफरेंस, दोनों अलग अलग हैं। अगला डिफरेंस जितने का भी वो उसी से कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए अगला डिफरेंस कितने का है सर, 102 का डिफरेंस यहाँ भी, इसको चेक कर लिए कहानी क्लियर हो जाएगी।
100। देखिए सभी में 102 का डिफरेंस आ रहा है और जो पहला ऑप्शन है वहां पर डिफरेंस कितने का है, 112 का है। तो होपफुली सबका यही आंसर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स आ गया। अरे वाह, ये तो और मजेदार है। सिखाया गया था सबको कि मैट्रिक्स जब भी आपके सामने आएगी, इनको सॉल्व करने का जो ट्रेंड होगा या तो टॉप टू बॉटम हो सकता है या बॉटम टू टॉप हो सकता है। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 3 है, 1 है, 4 है, फिर लिखा हुआ है 20। उसी तरीके से 4 है, देन 6 है, उसके बाद 2 है, देन लिखा हुआ है 14 एंड फाइनली 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ आपको पता करना है। आपको याद होगा जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, जब मैंने डिस्कस किया था, या जहां भी आपने पहले कहीं पढ़ा होगा वहां पे आपको सिखाया गया होगा कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, हमेशा मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखनी कि हमें हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ही आपको मूव करना होता है, ठीक है। और अगर छोटे नंबर बड़ा नंबर अगर आप देखें तो आपको कैसा दिख रहा है, आप कहीं से लेफ्ट राइट चलने पर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम हम चलते हैं, देखिए छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर, 3 छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर, 3 छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया टॉप टू बॉटम। अब हमसे कह रहा है 3, 1, 4 को ऐसा क्या करेगी 20 आ जाए। अब देखिए इनको अगर हम ऐड करते हैं तब भी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, हम अगर सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, है ना। उसका और ऊपर क्या चलते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं। लेकिन अगर सबका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन तब भी देखिए यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर का तो स्क्वायर किया और इस नंबर का स्क्वायर करके बाकी दोनों डिजिट को ऐड कर दिया। कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 3 20, है ना। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14। उस तरह से 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16। और देखिए क्या किसी ऑप्शन में 16 लिखा हुआ है, आपके आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 16, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर जी 10वां क्वेश्चन, फिर से देखिए, अरे वाह ये तो मजा आ गया यार, अल्फाबेट का फिर से क्वेश्चन आ गया। हम तो खोज ही रहे थे छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको सही से देख के जाए। हमसे कह रहा है एक वर्ड दिया गया है 4, पेज लिखा हुआ है, पेज के बाद पॉल लिखा हुआ है, पॉल के बाद पेयर लिखा हुआ है, और पेयर के बाद फाइनली पेन लिखा हुआ है। तो मुझसे ये कह रहा है बताइए तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सारे के सारे में पी लिखा हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे में ए लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। तो आप कहेंगे सर सब तीसरे प्लेस से ही आप डिफरेंट लेटर मिलना शुरू हो गया। तो जी है, उसके बाद एल है, फिर आई और आई है, तो पहले जी आएगा सबसे पहले, तो ये हो गया फर्स्ट पे। फिर उसका देखिए आई के 2 दिए गए हैं, ठीक है, आई के बाद ही एल है, तो ये तो डैम श्योर हो गया कि आपका चौथे पे आएगा, ठीक है। अब दूसरा तीसरा कैसे आएगा, दोनों में आई लिखा हुआ है, इससे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है, बताइए पहले कौन आएगा, पहले एन आएगा, उसके बाद ही आर आएगा। दैट मीन्स ये होगा सेकंड पे और ये होगा थर्ड पे। मुझसे बोला गया क्या कि थर्ड पे कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे सर पेयर जो होगा वही आपका तीसरे स्थान पर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11, सीरीज का देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने। सीरीज के क्वेश्चन में आपको दिया गया अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, के है, एम है, ओ है, क्यू है, और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही था। अब देखिए सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं समझ में आता, अगर आपको रैंकिंग याद है तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा, रैंकिंग नहीं याद होगी तो क्वेश्चन थोड़ा टाइम आपके लिए लग सकता है। जैसे अगर मुझे रैंकिंग याद है तो मैं कहूँगा सर के हो गया 11 पे, ये है 13 पे, ये है 15 पे, ये है 17 पे। बताइए 11, 13, 15, 17 +2 का डिफरेंस चल रहा है, इसी में आप +2 कर देंगे 19, 19 का मतलब हो जाएगा एस। और अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हो गया है एस, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आपके पूरे पेपर में, क्यों, थोड़ा सा दिमाग चलाता है भैया, है ना ये। और दिमाग कैसे चलाएगा जरा समझते हैं। देखिए 24 के बाद लिखा हुआ है 52, 52 के बाद 108, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, यही था आइडिया। देखें आपकी चीज़ और बताई गई होगी जहां भी आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं मुझसे तो आपको ये चीज़ पहले बताया हुआ है कि जब भी कभी पहले नंबर में और लास्ट नंबर में अच्छा खासा गैप होता है, सीरीज आपकी पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है, ठीक है। जब भी कभी गैप ज़्यादा हो तो आपको पता है कि सीरीज आपकी 2-3 चीज़ जल्दी बन सकती है, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके। जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम आगे की तरफ मूव करते हैं तभी। तो उस कंडीशन में जब देखा जाए इसको तो 3 से देखिए 10 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली इसको डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम और अगर थोड़ा सा आगे तरफ बढ़े तो हम कहेंगे सर 3 2 6 होगा,
+4 कर दिया, है ना। देखिए ऑल्दो हम ये काम कर सकते थे, 3 1 जा 3 भी करके हम 7 ऐड कर सकते थे, 3 3 जा 9 करके हम 1 भी ऐड कर सकते थे, है ना। और 3 4 जा 12 करके हम -2 भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको डिफरेंस तो आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन ये है कि आगे के लिए अगर मान लीजिए अगर आपको मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट का काम अगर बन जाए तो आपका काम आसानी से बन सकता है। जैसे यहाँ पे क्या चला है, 3 2 जा 6 +4 किया 10 आ गया। उसी तरीके से डबल किया 10 2 जा बोलिए 20 +4 कर दिया, है ना। 24 2 जा आप कहेंगे सर 48, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है +4। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा डबल किया +4 कर दिया। तो 108 का डबल किया तो 216 आ गया और उसमें +4 कर दिया। तो देखिए 220 किसी ऑप्शन में लिखा होगा, 220 ऑप्शन नंबर लिखा गया है डी में। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है 220। यही था सभी का आंसर। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 13 आधा पेपर सॉल्व हो चुका है। 13 पे आते हैं। फिर से एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन का सीन क्या है। क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा है यार कि ऐसे बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, ऊपर 7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 और अंदर लिखा हुआ है 16। कहानी ये कहती है, देखिए आपने मैट्रिक्स में देखा तो आपको पता चला कि लास्ट में आपको सेंटर में ही पता करना है। अगर सेंटर में पता करना तो जाहिर सी बात है बाहर के नंबर का ही कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा जिसके बिहार पे हम सेंटर का एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि बाहर नंबर देखिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, और जो यहाँ पे रिजल्टेंट फिगर भी है जो सेंटर में दिया गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आपको जहाँ देखते हैं इसको ऐड करके समझा जाए तो 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 + 2 14, 10 + 2 12, 12 + 4 16। सबको ऐड करके तो लिख दिया। आइए सेकंड में चेक करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है 7 के बाद यहाँ बीच में 19 लिखा हुआ है, 7 है, 6 है, 1 है, 5 है। देखिए चेक करिए 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 5 19, ये भी आ गया। आइए तीसरी मैट्रिक्स में 3 लिखा हुआ है, यहाँ सेंटर पता करना है, 3 है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। चेक करिए 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 8 22। किसी ऑप्शन में है 22? ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 22, और यही आपके इसी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 14 लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आ गया किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। और क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग का है तो कहा जाता है कि इन्हीं सारे क्वेश्चन की वजह से आप 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में भी निकाल सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन पे कमांड अगर नहीं हुई तो हो सकता है आपका 48 46 आपका कुछ इस तरह का स्कोर हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन नंबर कोडिंग का। इन्होंने इवेंट को क्या लिखा, इवेंट को लिखा 54552 और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताइए रेवेंज का कोड क्या होगा। यही था। तो कहते हैं कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो कुछ मत करिए, सिंपल सा फंडा है कि आप इन वर्ड्स के जो लेटर दिए गए हैं उन लेटर्स की रैंकिंग को लिख दीजिए, आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या कि जैसे हमने इनकी रैंकिंग लिखी तो रैंकिंग लिख के कुछ हद तक कहानी क्लियर हो गई। कैसे सर, ई की रैंकिंग को बिल्कुल वैसे लिख दिया, याद आया। फिर से देखिए ई की रैंकिंग को बिल्कुल वैसे लिख दिया। अब हमने देखा यार वी को इन्होंने क्या किया, देखिए वी की यहाँ पे रैंकिंग 22 थी, इन्होंने उसको 4 लिख दिया। ऐसे एन की रैंकिंग 14 थी तो इन्होंने 5 लिख दिया। टी की रैंकिंग 20 थी, इन्होंने 2 लिख दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दहाई के अंकों को इकाई में बदल दिया, उनके डिजिट को आपस में ऐड कर करके। या देखिए है क्या ऐसा, जो उसके डिजिट्स हैं उनको आपस में क्या कर दे रहे हैं, उनको आपस में ऐड कर दे रहे हैं, तो आपके पास ये एलिमेंट्स भी निकल के आ गए। बोलिए कहानी समझ में आ गई। तो क्या कहानी बनी, दहाई के अंकों को इकाई में बदल दिया गया और इकाई वालों को बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दिया गया। टेंस डिजिट आर कन्वर्टेड इनटू वंस डिजिट एंड वंस रिमेन्स कांस्टेंट और देयर एंड प्लेस। ठीक है, आई जा इसकी रैंकिंग देखिए 18 हो गया, 5 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब बताइए इसको ऐड किया 1 + 8 9, फिर यहाँ हो गया 5, इसको भी ऐड किया कितना हो गया 4, ये हो गया 5, इसको भी ऐड किया कितना हो गया 5, ये बाकी 7 और 5। आप देखिए कहीं ऑप्शन लिखा होगा 9545575, 9545575, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फंडा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 15 इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आजकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपके ऐसा डाला जा रहा है जिसमें थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ी सी रीजनिंग होती है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 7x -
5y इज इक्वल टू 20, है ना। और सेकंड क्या कह रहा है, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 75। तो मुझसे x और y की वैल्यू पूछा हुआ है, लेकिन हमसे क्या करें, वैल्यू आप बताइए x y का मतलब होता है x इंटू वाई बताना, है ना। तो चलिए पहले इससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा ये सिखाया गया होगा कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी सेम है तो सिंपल सा फंडा, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 19x इज इक्वल टू 95। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बोलिए x की वैल्यू आ जाएगी 5। और जैसे x की वैल्यू आ जाएगी, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसी वाले इक्वेशन में रख देते हैं, क्या लिखा है, 12 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 75, है ना। तो 12 5 से कितना हो गया, 60, 60 प्लस 5y इज इक्वल टू 75। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। हमसे कह रहा है x इंटू वाई, 5 इंटू 3 कर दीजिए, आपका आंसर देखिए 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा गया था। बहुत सिंपल सा तरीका सिखा दिया कि जो बेसिक तरीका हम लोग क्लास 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जो भी आपके ऐसे बनते हैं डुअल वेरिएबल वाले, 5th से 6th से जो भी कहानी आपकी है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यही सबका आंसर रहा होगा। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक है, आपसे ये कह रहा है 7 लिखा हुआ है, ब्लैंक है, फिर 3 है, फिर यहाँ 6 है, इज इक्वल टू, हमसे कह रहा है 25 लेके आना। कह रहा है बीच में यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा दो सिंबल फिल कर दें जिससे आपकी वैल्यू 25 आ जाए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है माइनस है और मल्टीप्लाई है। बताइए अगर मैंने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया है, मल्टीप्लाई लिख दिया, तो आप बताइए 6, पहले आपको बॉड मास रूल में सिखाया गया होगा कि बॉड मास रूल में डीएमएस जो आपकी कहानी बनती है, डीएमएस मतलब पहले डिवाइड, फिर उसका मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्सट्रैक्ट, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 18 है और यहाँ पे 7 है। माइनस 18 में से आप जब प्लस 7 माइनस करेंगे तो कभी भी आपका 25 नहीं आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड वाला कह रहा है माइनस है और डिवाइड है ना। तो पहले अगर 3 को आप सब 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 आएगा, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे अगर हम आते हैं तो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है। देखिए पहले बॉड मास रूल क्या कहता है, पहले प्लस या पहले मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर पहले मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो गया 18, और 18 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी 25। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है क्वेश्चन कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। एक वुमेन की ओर पॉइंट करते गर्ल क्या कह रही है कि जो वुमेन है, वुमेन की जो डॉटर इन लॉ है, उसकी शादी जिसके साथ हुई है, समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ गर्ल सेड, ठीक है। क्वेश्चन सबसे बेसिक फंडा जो कहता है इसका कि जो हिज या हर वाला डेटा होता है उसको यहां से लिख देते हैं, जो माई वाला डेटा होता है उसको यहां से लिख देते हैं ना। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि उसके डॉटर इन लॉ की जिसके साथ शादी हुई है, मतलब उसके डॉटर इन लॉ मतलब इसकी बहू की शादी किसके साथ होगी, इसके बेटे के साथ होगी। तो एक बेटा इसका कॉमन पर्सन है, ये मतलब ये वुमेन इस पर्सन को क्या कह रही है, बेटा कह रही है। बोलिए क्वेश्चन ने क्या कहा, समझिए ध्यान से, क्या कहा कि विमेन क्या कह रही है, विमेन कह रही है कि उसके डॉटर इन लॉ की जिससे शादी हुई है, तो उसकी डॉटर इन लॉ की शादी की मतलब उसकी बहू की शादी किससे हुई है, उसके बेटे से हुई है। इसका मतलब ये जो कह रही है, कह रही है कि ये मेरा बेटा है। और उधर से देखिए माई गर्ल के साथ क्या कहा जाए, गर्ल के साथ क्या कहा जा रहा है कि उसकी शादी जिसका हुई है वो कौन है, वो ओनली सन है किसका, मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ। इसका मतलब कि गर्ल क्या कह रही है, इसके हस्बैंड, ये था ना माई हस्बैंड, इसके हस्बैंड की सास। अब बताइए अगर ये लड़की है, जैसे मान ली मैं अपने आप को लड़की बोलूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या कह रहा है मेरे हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड की सास अगर होगी तो मेरी क्या होगी, मेरे हस्बैंड की सास है तो हम कहेंगे सर वो मेरी माँ होगी, है ना। तो क्या कह रहा है, उसके हस्बैंड के सास का इकलौता बेटा, ये कौन है, ओनली सन है। तो बताइए गर्ल क्या कह रही है, गर्ल कह रही है कि इसके हस्बैंड है, इसके हस्बैंड की सास है तो इसकी माँ हो गई, इसकी माँ का इकलौता बेटा है तो इसका कौन हो गया, बोलिए आप कहेंगे सर वो हो गया उसका भाई। तो इसका मतलब कहानी कुछ ये कह रही है कि लड़की जिसको भाई बोल रही है, कोई वुमेन उसको क्या बोल रही है, बेटा बोल रही है। इसका मतलब कि वो लड़की के भाई का की कौन है, माँ है।
अगर इसके भाई की माँ है तो इसकी भी कौन हो गई, इसकी माँ होगी, बोलिए। और अगर ये इसकी माँ हो गई तो ये गर्ल जो होगी, गर्ल कौन होगी उसकी, गर्ल उसकी डॉटर हो जाएगी। सबसे आसान तरीका। तो क्वेश्चन देखिए आपसे कहा क्या, क्वेश्चन ये कहा हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट वुमेन। दैट मीन्स हमेशा इसी को ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो इसका मतलब आप अपने आप को क्या समझेंगे, आप अपने आप को समझेंगे विमेन। जो क्वेश्चन में बाद में लिखा होता है वही आप हैं। इसका मतलब कि आप विमेन हैं, आप इस गर्ल को क्या कहेंगे, अगर आप विमेन हैं तो गर्ल को आप क्या बोल रहे हैं, डॉटर बोल रहे हैं, तो इसका आंसर कुछ लोग मदर भी बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर डॉटर सही होगा, ना कि इसका आंसर मदर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। बोलिए फंडा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं कंप्यूटर जी। 18वां क्वेश्चन लीजिए भाई, नॉन वर्बल रीजनिंग आ गया। नॉन वर्बल रीजनिंग, अच्छा ये क्वेश्चन फिगर आपके सामने दिया गया, देखिए उसके सामने मिरर बना हुआ है, और मिरर कैसे बना हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने मिरर रखा गया इस तरह से। और आपको पता होगा कि जब भी इस तरीके से मिरर प्लेस किया जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाटर इमेज। तो मुझे इस क्वेश्चन का वाटर इमेज बनाना है, और वाटर इमेज में आपको एक चीज कंसेप्ट बताया गया होगा कि टॉप वाली चीज कहां चली जाती है, याद करिए बॉटम पे, और बॉटम वाली चीज आ जाती है टॉप पे, लेकिन जो चीज लेफ्ट पे रहती है वो लेफ्ट पे ही रह जाएगी, और जो चीज राइट पे रहती है राइट पे रह जाएगी। जिसको ये कंसेप्ट याद है, जिसको ये कंसेप्ट पता है, आसानी से वो कहेगा सर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और विजिबिलिटी का खेल है सारा, जितना जल्दी आपको ये कंसेप्ट पता होगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है कंप्यूटर जी। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसका आप उस थोड़ा साइड में दिखा देंगे जो उसका क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा इसके जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस का देख लेते हैं जो शुरू में दिखा गया था। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लाइड एक बार पीछे करेंगे, एक बार थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लिया जाए। इंस्ट्रक्शन देखिए एफ को रिप्रेजेंट किया गया, बस कोई भी एक लेटर उठा लीजिए, एफ को रिप्रेजेंट किया गया 13 से। और मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी इंडिकेट किया था कि ये 13 नहीं है, ये 1 और 3 की मूवमेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे मैट्रिक्स दिखा देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए 13 पे कह रहा है एफ आना चाहिए, तो देखिए आपको एक चीज बताया गया कि जो इसमें दहाई का अंक होगा वो आपको मूव करना होता है अगर लेफ्ट से राइट, तो जो इकाई का अंक होता है वो मूव करना होता है टॉप टू बॉटम, यही सिखाया गया था। और अगर यहाँ पे एफ आ रहा होगा इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही प्रोसेस होगा। चेक करते हैं 1 और 3, चेक करिए ऊपर मैट्रिक्स नंबर 1 में देखिए 1 आपको इधर चलना है, 3 आपको ऊपर से नीचे आना। देखिए एफ आ भी रहा है, इसका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है जिसमें दहाई का अंक चलना है लेफ्ट से राइट और इकाई का अंक चलना है ऊपर से नीचे, टेंस का जो डिजिट है वो चलना है लेफ्ट से राइट, और जो वंस की प्लेस पे दिया गया वो मूव करना है टॉप टू बॉटम। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा। लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड फिर से चेक करते हैं। आइए फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया गया है, मुझे किस वर्ड का कोड निकालना है वो शायद पिछली स्लाइड पे रह गया, आज कंप्यूटर जी को परेशान कर रहा हूं मैं, है ना। लीजिए नेवी एक वर्ड है। हाँ अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। लीजिए अब नेवी में इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में जो 20 लिखा गया है 20 एन के लिए 2 इधर चलना है 0 ऊपर नीचे आना। चेक करिए 2 और 0 एन आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 20 एन के लिए सही है। फिर उसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ए के लिए क्या लिखा है 34 का मतलब 3 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट और 4 आपको मूव करना है ऊपर नीचे, वहां ई आ रहा है लेकिन क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन इसका रॉन्ग है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। 12 देखिए दिया गया है एन के लिए, 1 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट और 2 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम, एन आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में भी एन का कोड तो सही है भाई। फिर उसका चेक करिए 79 का मतलब 7 सेकंड मैट्रिक्स में 7 आपको चलना है लेफ्ट से राइट और 9 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। देखिए क्या आ रहा है एफ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखिए 44 लिखा गया है एन के लिए, 44 चेक करिए 4 लेफ्ट से राइट और 4 टॉप टू बॉटम, एन आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में ही ए के लिए क्या लिखा गया 23, 2 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट और 3 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम, इसका ए भी सही आ रहा है। अब चलिए चेक करिए वी, थर्ड ऑप्शन वी के लिए क्या लिखा है 67, 6 आपको देखिए चलना है लेफ्ट से राइट, 7 चलना है टॉप टू बॉटम, देखिए वी भी सही आ रहा है। अगर वाई के लिए सही होगी कहानी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 चलना है, 6 आपको चलना है लेफ्ट से राइट और 9 चलना है टॉप टू बॉटम, वहां पे आ रहा है ओ। अगर एक भी गलत हो गया इसका मतलब कि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है डी है वही इसका सही आंसर होगा। क्रॉस चेक करिए 75, 7 मूव करना है लेफ्ट से राइट और 5 मूव करना है टॉप टू बॉटम, देखिए एन आ रहा है। लीजिए ए के लिए क्या लिखा हुआ है 00, 0 चलना है लेफ्ट से राइट और चलना है 0 ऊपर नीचे भी, तो इसका ए भी सही आ रहा है। फिर आइए वी के लिए लिखा हुआ है 96, 9 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट
और 6 मूव करना है टॉप टू बॉटम, देखिए वी भी आपका सही आ रहा है। और y के लिए क्या लिखा 59, 5 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट और 9 मूव करना है आपको टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एम्बेडेड फिगर्स पता करना है। एक देखिए फिगर दिया गया आर्टिकल और आपको उसको खोजना है कि इस तरह का आर्टिकल किस ऑप्शन में एम्बेडेड है। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट विजिबल, जो आपको प्रायोरिटी सिखाई गई थी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट विजिबल किसी ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उस कंडीशन में रोटेशन काम कर जाता है, और अगर रोटेशन भी नहीं होता तो उस कंडीशन में रेशियो चेंज काम कर जाता है। तो आसानी से आप कहेंगे सर ये वाला फंडा जो आपको पता चल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही अगर आप देखें तो एग्जैक्ट विजिबल फिगर दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। जिनको ये फंडा पता है उनका आंसर सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द आंसर फिगर फ्रॉम विच द गिवन पीसेस इन क्वेश्चन फिगर आर फाउंड, है ना। हमसे ये कह रहा है कि 4 पीसेस देखिए ऊपर दिए गए हैं, इन चारों पीसेस को अगर मिला दें तो किसमें ये टोटल मिला के इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 3 ही पार्ट दिए गए हैं, चौथे वाले देखिए 4 पार्ट तो हैं, बट ऊपर जब आप शेप देखेंगे क्वेश्चन में तो 2 उसमें रोम्बस की शेप में है और यहाँ देखिए 2 रोम्बस की शेप में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 2 रोम्बस की शेप में भी है और उसके साथ साथ 2 आपके और भी रोम्बस देखिए ऊपर बन रहे हैं, टोटल मिला के 4 रोम्बस शेप में है। और इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा उसी में चारों पीसेस देखिए इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर छुपा हुआ है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन 22, नॉन वर्बल तो और आसान है, बस क्वेश्चन आया और देख के तुम बना दिया। ठीक है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ है। लीजिए भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि कुछ लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ये कह रहा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। कह रहा है ऐसे कितने पर्सन हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों की तीनों भाषाएं जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तेलुगु बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, तीनों में कॉमन नंबर जो तीनों जानते हैं। तो आप कहेंगे सर जो 9 नंबर दिया गया है वही देखिए 9 नंबर ऑफ पर्संस तीनों लैंग्वेज जानते हैं। तो आप आसानी से कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, ये स्टेटमेंट दिया गया, इसका सिलॉग का क्वेश्चन होना चाहिए या फिर ये एजम्पशन का क्वेश्चन हो सकता है, आर्गुमेंट का हो सकता है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाए जल्दी से। लीजिए सिलॉग का क्वेश्चन, मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, है ना। देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन है। हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारी टेक्निक बताई गई होगी। हम लोग वेन डायग्राम की थ्योरी फॉलो करते हैं। तो आइए समझते हैं इसका डायग्राम क्या बनेगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ फिशेज जो है वो क्रोकोडाइल है। लीजिए भाई, कुछ जो फिशेज हैं वो क्या है, क्रोकोडाइल है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है, कुछ क्रोकोडाइल जो है वो स्नेक्स हैं, कुछ क्रोकोडाइल स्नेक्स है। तो फिश के साथ उसका कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लीजिए भाई, कुछ क्रोकोडाइल स्नेक्स हो गए। अच्छा, लास्ट वाला क्या कह रहा है, सारे के सारे स्नेल जो है वो टॉर्टाइज हैं। तो आप देख रहे हैं कि यार इनमें से कोई तो कनेक्शन तो है नहीं, तो ऑब्वियस इसको आपको क्या करना है, इसको अलग से बना देना, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए सारे के सारे जो क्या लिखा था, सारे स्नेल जो है, स्नेल जो क्या है वो सारे स्नेल टॉर्टाइज है। चलिए हो गया। अब इसका मतलब अगर देखिए इस वाले पूरे 3 आर्टिकल का रिलेशन इससे है भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात को देखते आपको गलत कर देना है। उनके भी यहाँ पे कोई कंक्लूजन तो वैसे नहीं बन सकता। चलिए पहला कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ स्नेक जो है फिश है, कुछ स्नेक फिश है। अब बताइए फिश और स्नेक के बीच में क्या है, आपको बार बार बताया गया होगा इन दोनों में क्या है। बोलिए, इन दोनों में हम डाउट का रिलेशन बोलते हैं। जब इनमें डाउट है तो कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। तो पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कुछ फिशेज जो है वो टॉर्टाइज है। देखिए मैंने कहा था फिश और टॉर्टाइज का रिलेशन वैसे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इसको हमें क्या करना, अलग से हमने बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोई रिलेशन है या नहीं है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। आप आसानी से कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें जहां पे ये लिखा होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो आप आसानी से कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सी। क्या सभी का आंसर था। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 24। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, हमसे कह रहा है वहां पे क्या होगा, रेस्ट पार्ट कैसे पता चलेगा। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैट्रिक्स का गौर से अगर देखें तो जो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे मैं नंबरिंग कर दूं आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो आपने अगर देखा वो चौथे पार्ट पे क्या है वो पता करना है। तो आपने देखा यार कि ये जो दोनों, दूसरा जो तीसरा है, आपको दिख रहा है दोनों दोनों क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। बोलिए, अगर देखिए ये वाला पार्ट अगर यहां बन रहा है
तो वाला पार्ट आपका यहाँ बन रहा है और दोनों का फेस जस्ट अपोजिट है। अब बताइए इसमें फर्स्ट वाले फेस अगर इधर की तरफ है तो चौथे वाले फेस कहाँ होना चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए, पास वाले, है ना। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इसमें जो फेस होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा गया है नॉर्थ वेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये दूर है तो ये भी दूर था, अगर ये इसके पास है तो इधर से ये भी इसके पास जाएगा, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर जी लास्ट क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन लीजिए भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या किया, पेपर को देखिए एक सर्किल था, इस सर्किल को पहले क्या किया, हाफ पार्ट में ब्रेक किया और फिर इन्होंने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया राइट साइड में, और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे देखिए एक ट्रायंगल यहाँ शो किया, दूसरा ट्रायंगल यहाँ शो किया, तीसरा ट्रायंगल यहाँ शो किया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब बताइए जब इसके बाद, अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखा तो पहले हमें क्या देखना है कि पेपर आपका कैसे कैसे फोल्ड हुआ। तो देखिए पहले क्या इन्होंने क्या किया, लेफ्ट से पहले उठा के इन्होंने राइट पे पहले प्लेस किया और फिर इन्होंने क्या किया, बॉटम को उठा के टॉप पे प्लेस किया, है ना। तो पहले क्या होगा, पहले टॉप टू बॉटम अगर हम ओपन करेंगे तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सिखाया गया था कि ये फंडा वाटर इमेज कहलाता है, ठीक है। अगर ये वाटर इमेज होगा तो उस कंडीशन में आप जब देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका कहाँ बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा और ये दोनों जो पार्ट होंगे वो नीचे से बन जाएंगे। बोलिए यही था। और बिल्कुल सेम डिक्टो यही फिगर जब आप इधर ओपन करेंगे तो मिरर इमेज हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे आप देखें तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे, उस ये दोनों पार्ट यहाँ पे, मिरर इमेज के हिसाब से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर देखिए ये किसमें दिया गया था, डी में इसका सही आंसर छुपा हुआ था। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जिनका सोल्यूशन आपने देखा। कुछ नई चीज़ें पता चली, कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ नए कंसेप्ट पता चले, कुछ पुराने कंसेप्ट को रिवाइज किया गया। एनी हाउ 25 के 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए गए और ये गारंटी ले रहा हूँ कि हो सकता है शायद 25 में से आपके 24 क्वेश्चन सही रहे होंगे या 25 के 25 भी सही रहे होंगे। सही रहे होंगे 25 के 25 तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, गलत जो आ रहा था उसको आपने फिर से देखा वो सही भी हो गया। तो करना क्या है, बस ऐसे ही लगे रहना है। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। लेकिन उस दिन का इंतजार करने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, डेली प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों फिर से अगली क्लास में। नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि मॉक टेस्ट नंबर 14 का सोल्यूशन क्या होगा और उसका पेपर कैसे एक्सपेक्टेड है। शायद मैं आपसे गारंटी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है शायद अगले पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है थोड़ा सा इस जो आपका लेवल इस बार दिया गया तो हो सकता है इस लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन वो तो आपको नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुरू करते हैं इसके आए कहानी, ठीक है। ओके, थैंक क्लास, नेक्स्ट क्लास।